नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारी हिंदी व्याकरण की क्लासेस आपके लिए अवेलेबल है। संपूर्ण कोर्स की मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो बच्चे मुझे रिकमेंड करेंगे कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए और सभी बच्चों के लिए अवेलेबल की जाए, तो वो आपके लिए अवेलेबल रहेगी। साथ ही साथ आपको संपूर्ण जो कोर्स मिलेगा वो मिलेगा हमारे सिलेक्शन एकेडमी एप्लीकेशन। तो आज की हमारी जो क्लास है वो है क्रिया विशेषण। चलिए शुरू करते हैं बिना इधर उधर की बातें किए। अगर आप अभी तक क्रिया विशेषण से परिचित नहीं है, यानी कि आप समझ लीजिए अगर आप क्रिया विशेषण पढ़ना चाहते हैं, निश्चिंत हो जाइए, मैं आपके लिए आज ये टॉपिक क्लियर करके जाऊँ। बहुत ही ट्रिकली पढ़ेंगे, समझते हुए पढ़ेंगे, उदाहरणों के साथ पढ़ेंगे, बहुत ही सिस्टेमेटिक तरीके से पढ़ेंगे ताकि एक भी प्रश्न आपका नहीं रहे। तो इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना है और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने साथियों में जरूर शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है क्रिया विशेषण क्या है। तो क्रिया विशेषण के बारे में बेटा एक बात रखना, ये अविकारी शब्द है। कैसा शब्द है? तो बिल्कुल जवाब दे दीजिए, कैसा शब्द है? अविकारी शब्द। इसको कहा जाता है अविकारी शब्द। ये क्या होता है गुरुजी? एक ऐसा शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, किसी भी प्रकार का विकार नहीं आता, किसी भी प्रकार का दोष उत्पन्न नहीं होता। ऐसे शब्दों को हिंदी व्याकरण में अविकारी शब्द क्या कहा जाता है? अविकारी शब्द। क्यों कहते हैं? क्योंकि ध्यान रखना, इनमें लिंग, लिंग, वचन, वचन, कारक और काल, चार चीजें आपको विशेष ध्यान रखनी है। कारक और काल, इन चारों व्याकरणिक कोटियों का जिस शब्द पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रभाव पड़ने का मतलब समझिए, यानी इन चारों के कारण अगर कोई शब्द परिवर्तित नहीं होता, जैसा कि तैसा बना रहता है, वो शब्द अविकारी शब्द का। जैसे जैसे समझिए, जैसे मैं अगर आपसे कहूं, जैसे मैं आपसे कहूं कि राधा, राधा घर गई, घर गई, और इसी जगह कहा मोहन, मोहन घर गया, घर गया। अगर एक बात पूछी जाए तुमसे, इसमें जो गया और गई, ये जो क्रिया शब्द है, ये क्यों परिवर्तित हुआ? राधा घर गया क्यों नहीं हुई, मोहन घर गई क्यों नहीं हुआ? तो आपका एक बहुत सिंपल सा जवाब होगा, सर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि राधा स्त्रीलिंग है और मोहन पुल्लिंग है, और हमने ये पढ़ रखा है कि क्रिया सदैव कर्ता के अनुसार आती है, यानी क्रिया का जो लिंग वचन होगा वही क्रिया का लिंग वचन, कर्ता का लिंग वचन होगा। बहुत अच्छी सी बात है कि हम एक बात समझ गए कि क्रिया किसके अनुसार चलती है? क्रिया कर्ता के अनुसार, यानी उस पर लिंग, वचन, कारक और काल का प्रभाव पड़ता है। इसी तरह संज्ञा पर भी पड़ता है, संज्ञा पर भी पड़ता है, बिल्कुल साहब, सर्वनाम पर भी पड़ता है, सर्वनाम पर भी पड़ता है, और आप कह दोगे साहब विशेषण पर भी पड़ता है। तो यानी ये चार शब्द कैसे हो गए? ये चार शब्द ऐसे हो गए जिन पर लिंग, वचन, कारक, काल का प्रभाव पड़ता है। अब वे कौन सी हैं जिन पर नहीं पड़ता? तो वो है, सबसे पहला हम पढ़ते हैं वो है क्रिया विशेषण। क्या पढ़ेंगे? वो पढ़ेंगे हम पहला क्रिया विशेषण। ठीक है, पहला होगा क्रिया विशेषण। अगला जो होगा, नेक्स्ट जो होगा वो होगा संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक। एक होगा समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, और एक होगा वो होगा विस्मय बोधक, विस्मयादि बोधक। ये चार ऐसे शब्द हैं जिन पर लिंग, वचन, कारक, काल का प्रभाव नहीं पड़ता। यानी अब आपके सामने ये क्लियर है कि अगर हम शब्द पढ़े, कोई क्रिया शब्द है उस पर लिंग का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन संबंध बोधक शब्द पर लिंग का प्रभाव नहीं पड़ेगा, वचन का प्रभाव नहीं पड़ेगा, काल का प्रभाव नहीं पड़ेगा, कारक का प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो सदैव एक जैसे रहेंगे। तो इसी आधार पर हमने नाम दिया क्या? अविकारी शब्द। ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन, कारक, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो किन पर नहीं पड़ता? इन पर नहीं पड़ता है। बहुत अच्छी तरह समझेंगे, इन पर नहीं पड़ता। किन पर पड़ता है? तो इन पर पड़ता है, इन पर पड़ता है, इन पर नहीं पड़ता।
लिंग वचन कारक काल का प्रभाव इन पर पड़ता है, इन पर नहीं पड़ता। इसीलिए क्या है, इसीलिए ध्यान रखिए, इसको कहा जाता है क्या, विकारी शब्द, और ये कहे जाते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, तो मेरे हिसाब से आपको एक बात समझ में आ गई होगी, विकारी शब्द कौन कौन से हैं और अविकारी शब्द कौन कौन से हैं। इन्हीं में से आज हम एक पर चर्चा करेंगे, वो होगा हमारा क्या, क्रिया विशेषण। ठीक है, तो क्रिया विशेषण कैसा शब्द है, अविकारी शब्द। अविकारी बोलो तो जिस पर लिंग वचन कारक काल का प्रभाव नहीं पड़ता, और इसी को हम क्या कहते हैं, तो इसी को कहोगे सर आप, हम इसको अव्यय भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अव्यय शब्द भी हम इनको कह देते हैं। तो अव्यय शब्द भी बाहर से नहीं है, अविकारी शब्द को ही क्या कहा जाता है, अव्यय शब्द कहा जाता है। तो ध्यान रखें, आज हम जो पढ़ेंगे क्रिया विशेषण पढ़ेंगे, और क्रिया विशेषण कैसे शब्द है, अव्यय शब्द है। नेक्स्ट अगली बात कर लेते हैं, सर ये जो क्रिया विशेषण आप पढ़ा रहे हो, सर आप जो क्रिया विशेषण बता रहे हो, तो सबसे पहले हमें आप बताइए क्रिया विशेषण आखिरकार होता क्या है, आखिरकार क्रिया विशेषण होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसी बात को लेकर कि आखिरकार ये क्रिया विशेषण होता क्या है। देखिए क्रिया विशेषण दो शब्दों से मिलकर बना, एक तो बना क्रिया और प्लस दूसरा शब्द बना विशेषण। दूसरा शब्द क्या है, तो दूसरा शब्द है विशेषण। साधारण सी भाषा में समझने के प्रयास करते हुए समझेंगे कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है, क्रिया विशेषण कहा जाता है। जो शब्द क्या करेगा, जो शब्द क्रिया की क्या बताएगा, विशेषता बतलाएगा, उसको कहा जाता है क्रिया विशेषण। यानी अगर आप कहते हो क्रिया विशेषण शब्द किसको कहते हैं, तो बहुत साधारण भाषा में समझ लो, क्रिया विशेषण किसको कहेंगे, क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द को, क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द को, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है, बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है, तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहा जाता है। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो बहुत साधारण सी बात है, क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। यानी क्रिया की जो विशेषता बताई जाती है वो 4 प्रकार से बताई जाती है। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। आपको एक ट्रिक के तरीके से आप अगर याद रख सको तो बिल्कुल आप याद रखें, बिल्कुल ट्रिक से याद रखें। कैसे, तो बिल्कुल स्थान परि का, आपको ट्रिक क्या याद रखनी है, स्थान परि का, स्थान परि का। ठीक है, तो स्थान परि का एक ट्रिक है, 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ये रहा, नंबर 2 ये रहा, नंबर 3 ये रहा, और नंबर 4 ये रहा। बिल्कुल फालतू का ट्रिक नहीं है, आप इस तरह याद रखोगे, परि का स्थान, स्थान परि का, कैसे भी आप याद रख सकते। इनमें आप नाम पढ़िए तो सबसे पहले आता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक कह दीजिए या स्थान बोधक कह लीजिए, बात एक ही आएगी। ठीक है, नंबर दूसरा आता है परिमाणवाचक, परिमाण बोलो तो मात्रा, परिमाण बोधक। नंबर 3 आता है रीति बोधक। ठीक है, नंबर 3 क्या आएगा, तो नंबर 3 आएगा रीति बोधक, रीति बोधक। और नंबर 4 आएगा, वो आएगा काल बोधक। क्या आ जाएगा, काल बोधक। चौथा कौन सा है, तो चौथा है काल बोधक, काल बोधक। अब आप समझेंगे इन चारों के बारे में। यानी सबसे पहले हमने समझा था, क्या समझा था, सबसे पहले समझा क्रिया विशेषण अविकारी शब्द होते हैं जिन पर लिंग वचन कारक काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। विकारी शब्द संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण होते हैं। अविकारी शब्द क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इसी के साथ हमने पढ़ा था क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है, तो क्रिया विशेषण कहा जाता है। भले आप इसको एक बार इधर से हटा लीजिए। ठीक है, ये क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। कितने होते हैं, तो आपको पता है 4 होते हैं।
चार प्रकार के होते हैं क्रिया विशेषण। कौन कौन से होते हैं तो बाई ट्रिक आप याद रखिए, स्थान परी का या परी का स्थान कैसे भी याद रख लीजिए, चारों के नाम याद रखिए, स्थान बोधक क्रिया विशेषण, परिमाण बोधक क्रिया विशेषण, रीति बोधक और काल बोधक। पहले सबको समझ लीजिए, यानी आपको समझना क्या है, आपको यहां से समझना है। सबसे पहले स्थान समझिए, दूसरा परिमाण समझिए, परिमाण समझिए, तीसरा आप रीति समझिए, रीति बोधक समझिए, और चौथा आप काल समझिए, काल समझिए। ठीक है, बिल्कुल आपको वो पुरानी पद्धति नहीं है कि नाम बताते चलो परिभाषा रटाते चलो, बिल्कुल नहीं है, ऐसे नहीं भी होगा, याद भी नहीं हो पाएगा। आपको समझना क्या है, सुनिए। स्थान माने क्या होता है तो कोई प्लेस, क्रिया जब हो और क्रिया से स्थान संबंधी विशेषता बताई जाए। जब भी हम स्थान की बात करते हैं तो ध्यान रखना, एक शब्द आता है क्वेश्चनवाचक चिन्हों में कहां। जब भी आप कहां से प्रश्न करते हो तो उत्तर में स्थान आता है। जैसे मैंने कहा राधा ऊपर बैठी है, राधा ऊपर बैठी है, आप कहोगे कहां बैठी है, तो जिस स्थान पर आप कहां शब्द का प्रयोग कर सके वो स्थान क्रिया से जस्ट पहले, क्रिया से ठीक पहले, क्रिया से ठीक पहले क्या लगाना है आपको, कहां। क्रिया से ठीक पहले अगर आप क्या लगाते हो, कहां, और कहां से उत्तर मिल रहा है, राधा कहां बैठी है, ऊपर बैठी है, तो वो होगा क्या, वो क्या होगा, तो वो होगा हमारा स्थान बोधक क्रिया विशेषण। राधा ऊपर बैठी है, राम मेरे बगल में बैठा है, राम कहां बैठा है, बगल में, बगल, बगल में, आजू में, बाजू में, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाया बाया, ये सारे जो शब्द है वो कैसे क्रिया विशेषण है, स्थान बोधक क्रिया विशेषण। अगले की बात करें परिमाण, परिमाण माने होता है मात्रा, क्या होती है, मात्रा। और जब भी हमें मात्रा निकालनी होती है तो तुमको मैं कितनी बार बता चुका हूं क्या लगाना होता है, कितना, कितना। ठीक है, राधा बहुत बोलती है, कितना बोलती है, तो आप कहोगे सर बहुत, बहुत मात्रा बता रहा, अधिक, न्यून, कम, ये सारे जो शब्द होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे परिमाण बोधक क्रिया विशेषण। राधा बहुत कम बोलती है, कम कितना, कम, बहुत, ज्यादा, अधिक, थोड़ा, जरा सा, ये सब कैसे है, ये सब कैसे है परिमाण बोधक क्रिया विशेषण। अगर क्रिया से ठीक पहले आप क्या लगाते हो, कितना लगाते हो, और उत्तर वहीं से मिलता है, वाक्य से ही उत्तर मिलता है, तो समझ लीजिए वहां पर क्या होगा, परिमाण बोधक क्रिया विशेषण। अगला क्या है, रीति। देखो किसी भी रीति का आप हिंदी में इंग्लिश में एक शब्द समझ लीजिए, प्रोसेस। रीति का मतलब होता है प्रोसेस, प्रक्रिया। रीति का आप हिंदी समझिए, क्योंकि बहुत सारे शब्द ऐसे आते हैं जिनकी हम सपोर्टिव लैंग्वेज से ही समझ सकते हैं। प्रक्रिया, तो प्रक्रिया बोलो तो जब हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है किस प्रक्रिया के तहत। जैसे उसने हौले से कहा, कैसे कहा, हौले से, हौले से, हौले से कहा, तो आपने प्रश्न कैसे किया, कैसे कहा। तो ध्यान रखना, जब आप कैसे से प्रश्न करो और कैसे से उत्तर निकल के आए तो समझ लेना वहां पर क्या होगा, वहां पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा या रीति बोधक क्रिया विशेषण होगा। क्या शब्द प्रयोग करना है, तो कैसे शब्द प्रयोग करना है, कैसे, तो उसने धीरे से, चुपके चुपके, यूपी पुलिस में अभी पूछा था धीरे धीरे किस प्रकार का शब्द है, तो धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। वह धीरे धीरे गया, कैसे गया, तो आप कहोगे सर धीरे धीरे, कैसे मतलब, दैट मीन ये प्रक्रिया है। प्रक्रिया के बारे में जब बात की जाएगी और जब प्रक्रिया संबंधी क्रिया विशेष क्रिया की विशेषता बताई जाएगी, वहां पर जो होगा वो होगा क्या, क्रिया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। काल का अर्थ होता है कब, क्या होता है, काल का अर्थ होता है कब। काल का मतलब होता है स्थान, काल का मतलब क्या होता है, सॉरी समय, काल का मतलब होता है समय। और जब भी हम समय संबंधी क्वेश्चंस करते हैं, समय के बारे में क्वेश्चंस करते हैं, तो हमारा प्रश्न क्या होता है, कब। जब कब लगा करके प्रश्न करेंगे, राधा सुबह गई, कब गई, सुबह। राम कल जाएगा, कब जाएगा, तो कल जाएगा। तो जब कब लगा करके प्रश्न करें और उत्तर वाक्य से ही मिल जाए तो समझ लेना वहां पर क्या होगा, वहां पर होगा काल बोधक क्रिया विशेषण। तो ध्यान रखें, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में, मतलब मैं ये नहीं चाहता कि इस क्लास को इतना लेंथी कर दिया जाए कि बच्चा समझने में, बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है। क्रिया विशेषण किसको कहते हैं, तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है, क्रिया विशेषण कहा जाता है। कितने प्रकार के होते हैं, तो चार प्रकार के होते हैं।
कौन-कौन से होते हैं? स्थान बोधक, परिमाण बोधक, रीति बोधक और काल बोधक। इनको याद करने के लिए आपको ट्रिकली क्या करना है? स्थान बोलो तो कहाँ, कहाँ लगा के प्रश्न करेंगे। परिमाण बोलो तो कितना, कितना लगा कर प्रश्न करेंगे। रीति बोलो तो कैसे, और काल बोलो तो कब। ये चारों की पहचान का तरीका होता है। मैंने आपको उदाहरण के सहित समझाया है। विस्तृत क्लास हम बिल्कुल लेकर के आएंगे, और बहुत दिनों से भी क्लास नहीं हो पा रही थी, तो काफी बच्चों का ये था, आप आज ये क्लास एंजॉय करेंगे। आई होप, मैं समझूंगा आप कैसी क्लास लगी। अगला टॉपिक आपका क्या होना चाहिए, मुझे जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उसी को लेकर के शॉर्ट वीडियो बना करके लेके आएंगे। आपका टाइम ज्यादा बर्बाद ना हो, आप बहुत अच्छी तरह से तैयारी करें, यही हमारी बिल्कुल कामना रहती है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और वीडियो को बिल्कुल धनाधन शेयर कर देना, और छोटी-छोटी ट्रिकों के साथ, छोटे-छोटे फॉर्मूलों के साथ टॉपिक को बिल्कुल जोड़-तोड़ करने के लिए तैयार हैं हम आपके साथ। अगर संपूर्ण हिंदी व्याकरण का आप कोर्स लेना चाहते हो, तो हमारी सिलेक्शन अकेडमी ऐप को डाउनलोड करें, और बिल्कुल पूरा हिंदी व्याकरण का कोर्स आपके लिए है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।